तो स्वागत है भाई एक नए दिन और एक नई कंट्री में। तो भाई मैं हूं अभी अर्जेंटीना की कैपिटल बुएनस आयरेस में। और भाई अर्जेंटीना तो आप सब जानते ही हैं भाई, फुटबॉल के लिए कितनी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और अगर मैं इसकी भाई जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो भाई ये पड़ती है सदर्न हेमिस्फेयर में। और अगर मैं इसकी नेबर कंट्रीज़ की बात करूं तो भाई वेस्ट में ये अपना मोस्टली बॉर्डर जो शेयर करती है वो चिले के साथ शेयर करती है। और अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो ये शेयर करती है बोलीविया से, और नॉर्थ में ब्राज़ील से और पैराग्वे से। ब्राज़ील से बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट शेयर करती है, लेकिन पैराग्वे से ज़्यादा शेयर करती है। और ईस्टर्न पार्ट की बात करूं तो अटलांटिक ओशन से पूरा का पूरा अपना ये ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करती है। तो भाई ये कंट्री है दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंट्री। और अगर मैं पूरे अमेरिका की बात करूं तो ये है 4थी सबसे बड़ी कंट्री पूरे अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। तो भाई 4.5 करोड़ इस कंट्री की पॉपुलेशन है, लेकिन कंट्री बहुत बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। और जो भाई उसमें से भी 1.5 करोड़ लोग तो इसकी कैपिटल सिटी बुएनस आयरेस में ही रहते हैं। और भाई ऐसा कंसीडर किया जाता है कि भाई जो अमेरिका में लगा लो या साउथ अमेरिका में तो मोस्ट डाइवर्स सिटी है ना भाई, वो बुएनस आयरेस है। और वही रीज़न है यहाँ पे आपको हर तरह के कल्चर फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे, हर तरह के रिलीजन फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे। और मुस्लिम्स, ज्यूइश, क्रिश्चियन, हिंदू, हर तरह के आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। तो भाई इसीलिए लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और भाई सिटी में जो रहने का मज़ा है ना यार, वो अपना ही है, बिल्कुल अलग सी लेवल की सिटी है। और बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने में। और मुझे यहाँ रहते हुए 4-5 महीने हो गए, लेकिन कभी ऐसा बोरियत सी फील ही नहीं हुई कि भाई यार ये सिटी बोर है। बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है यार, मतलब बिल्कुल भी आपको यहाँ पे बोरिंग नहीं लगेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और बहुत ही मतलब हैपनिंग सिटी है, बड़ा मज़ा आता है रहने में। और यहाँ पे भाई बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आज उसको इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं। अभी मेरा प्लान है एक जापानीज़ गार्डन जाने का, तो पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कैसा है जापानीज़ गार्डन। और आप और भाई ये चीज़ मैंने अर्जेंटीना में देखी है, मतलब बाकी मैंने कहीं नहीं देखी कि एक भाई एक ही बंदे के पास या एक औरत के पास ना भाई कम से कम 8-8, 10-10 कुत्ते होते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी लोग देखे हैं इस तरह जो कि 8-8, 10-10 कुत्ते रखते हैं। भाई पता नहीं इनको कैसे खाना खिलाते होंगे, क्या सीन करते होंगे इनका। लेकिन भाई ये मैंने यहीं पर देखी है, बाकी काफ़ी कंट्रियों में मैंने गया हूँ लेकिन मैंने कभी नहीं देखी ये चीज़। यहाँ पे 10-10, 15-15 कुत्ते, या तो कोई एक लड़का लेके जा रहा है, कोई लड़की लेके जा रही है, तो पता नहीं भाई कुत्तों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है इनको यहाँ पे। चलो भाई पहुंच गए जापानीज़ गार्डन, और अभी लेते हैं टिकट। 690 उसकी पैसों की टिकट है, और सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक की एंट्री है। चलो भाई पहले टिकट लेते हैं और करते हैं एंट्री। मुचस ग्रासियस। चलो भाई टिकट ले लिया कुछ ऐसी सी, और चल हिस्ट्री बताऊं तो भाई 1967 में बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम जापान के जो मतलब क्राउन प्रिंस थे उनकी वाइफ ने, और उन्होंने विजिट करना था अर्जेंटीना में, तो उन्हीं के वेलकम के लिए बनाया गया था। और भाई इसकी जो मतलब एरिया है भाई वो 5 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर मैं हेक्टेयर्स की बात करूँ तो 2 या 2.2 हेक्टेयर में इसको गार्डन को बनाया गया। तो बहुत
भाई कोइन से पूरा भरा पड़ा है ये, यूरो नहीं है, अर्जेंटीना के पैसोस हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी भाई कोइन से पूरा भरा हुआ है। जिधर भी देखो पत्थर, ऐसा लग रहा है पत्थर है, लेकिन सारे के सारे ये पुराने हो चुके हैं, जंग लग गए इनके पड़े पड़े, और इसलिए पूरे भाई भरा पड़ा है सारा कोइन से। बाकी भाई 690 के हिसाब से वर्थ इट है, आपको ये जैपनीज़ आर्किटेक्ट देखने को मिल जाएगा, कल्चर देखने को मिल जाएगा। और भाई जुलाई के महीने में मिल जाएंगे आपको चेरी ब्लॉसम के फ्लावर, क्योंकि भाई इन फ्लावर्स का जो सीज़न होता है वो होता है मार्च अप्रैल में, जो कि जापान के अंदर, तो आप जुलाई में और ऊपर से अर्जेंटीना में और चेरी ब्लॉसम के फ्लावर देखने को मिल जाए तो भाई और क्या चाहिए, ऊपर से कल्चर आर्किटेक्चर सब देखने को मिल ही रहा है। तो चलो भाई कुछ ऐसा ज़्यादा जापानीज गार्डन, और अभी मैं जा रहा हूँ भाई इनके एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट की तरफ, ओबेलिस्को उसका नाम है, और यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, तो मैं पकड़ूंगा बस और वहाँ पे जाता हूँ ओबेलिस्को के पास। अभी मैं जो यहाँ से 650 मीटर की करनी है वॉक, और उसके बाद भाई पकड़नी है मुझे 67A बस, और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच के मुझे 400 मीटर की वॉक करनी है, फिर आ जाएंगे हम ओबेलिस्को के पास। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बताऊँ तो भाई जो अर्जेंटीना के अंदर मतलब बुएनस आयर्स के अंदर है वो भाई मेट्रो और ट्रेन और बसेस तीनों की सर्विस बहुत अच्छी है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, 2-2 3-3 मिनट में आपको बसेस मिल जाती हैं, ट्रेन मिल जाती है, मेट्रो। लेकिन भाई जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो बस का है, जिसमें एक राइड के 60 या 65 पैसोज लगते हैं, और जो मेट्रो है उसमें 70 से 75 पैसोज लगते हैं, और ट्रेन के भी इतना ही लगते हैं, तो 10 पैसोज का ही फ़र्क है, ज़्यादा इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। लेकिन जो भाई बसेज है उसकी फ्रीक्वेंसी 2-3 मिनट की है, और साथ में मेट्रो की भी इतने की है, लेकिन मेट्रो आपको जल्दी पहुँचा देती है क्योंकि बस के स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं, मेट्रो ही कम है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भाई यहाँ पे कैश नहीं चलता, पहले आपको यहाँ पे एक कार्ड लेना पड़ता है, वो है 200 या 300 पैसों का, आप किसी भी मतलब शॉप से मिल जाता है, वो बहुत नॉर्मल सा है, और वो आप लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसमें आप कितने पैसे डलवा लो, 1000 डलवा लो, 500 डलवा लो, तो पर राइड आपके वही 70 या 60 आपके कटते रहेंगे। बाकी भाई कार्ड की सबसे अच्छी चीज़ है वो तीनों चीज़ों में चल जाता है, मेट्रो ट्रेन बस, तो एक बार रिचार्ज कराओ जिस मर्जी में जाओ, सब में वैलिड है। चलो भैया आ गई अपनी 67 नंबर बस। ओबेलिस्को चलो भाई पहुंच गए ओबेलिस्को के पास। थोड़ी सी भाई आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो भाई 1936 में बन के तैयार हुआ था भाई ये, और ये बनाया गया था बुएनस आयर्स सिटी की फाउंडेशन की याद में, मतलब उसकी सेलिब्रेशन में बनाया गया था। और भाई इसके ऊपर जो कॉस्ट आई थी ना उस टाइम भाई 2 लाख पैसों की आई थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा होते थे 2 लाख पैसों 1936 में। अगर मैं उसकी आज की बात करूँ तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ 500 से 700 डॉलर बनता है, मतलब लगा लो आज के हिसाब से 500 से 700 डॉलर में बन के तैयार हो गया था। और इसकी जो हाइट है भाई वो 235 फुट इसकी हाइट है, और किसी जर्मन कंपनी ने इसको बना के तैयार किया था 1906 की। भाई बनाया गया बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में। आपने देखा होगा अर्जेंटीना या बुएनस आयर्स की जो भी वीडियोस आती है भाई उसमें इसको डेफिनेटली दिखाते हैं, क्योंकि भाई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इनका। और जब आपने देखा होगा भी अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती हुई तो भाई इसके चारों तरफ कितने सारे लोग थे, तो अब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप पिक्चर देखोगे तो भाई पागलों की तरह लोग चढ़े हुए थे यहाँ पे, और ट्राई तो कर रहे थे इसके ऊपर जाने की भी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रश हुआ था।
आपने स्ट्रीट देखी कितनी वाइड है, तो वही ब्यूएनोस आयरेस की जो स्ट्रीट है ना वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाइड है, क्योंकि आप सिटी के अंदर ही देखो जो स्ट्रीट है उसमें 7 to 8 लेन्स बनी हुई है सिटी के अंदर। तो भाई इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाइड जो स्ट्रीट मानी जाती है वो ब्यूएनोस आयरेस की मानी जाती है। तो स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से। अब मैं आ गया हूँ भाई रात में एक्सप्लोर करने के लिए ब्यूएनोस आयरेस को, क्योंकि दिन में तो भाई कुछ चीज़ें देखी, अभी जो चीज़ें रात को देखने में अच्छी लगती है उनको रात को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी भाई अगर नाइट की बात करूँ या दिन की बात करूँ भाई, मुझे ब्यूएनोस आयरेस बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगा, बिल्कुल सेफ लगा। जबकि यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे ये हो जाता है वो हो जाता है, बट मुझे ऐसा भाई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल सेफ है ये। और मैंने पता नहीं कहीं देखा भी था भाई 26,000 नए मतलब कि पुलिस वालों को यहाँ पे मतलब कि भर्ती किया गया इस सिटी की सिक्योरिटी के लिए। तो भाई ऑब्वियसली वो इतनी सारी पुलिस होगी तो क्राइम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का तो भाई हर जगह हो जाता है। लेकिन भाई मोस्टली मैंने 6 महीने में यहाँ पे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट फेस नहीं किया या देखा भी नहीं कि जिससे लगे कि सिटी बड़ी डेंजरस है या कंट्री बड़ी डेंजरस है। ओवरऑल बहुत सेफ कंट्री है। तो बाकी अब चलते हैं भाई अपना ब्रिज की तरफ, जो कि वीमेन ब्रिज है और काफ़ी हैपनिंग सा एरिया है, तो उसको भी करते हैं एक्सप्लोर रात में कि देखते हैं कैसा लगता है देखने में। सफाई के मामले में यार ब्यूएनोस आयरेस की तारीफ करनी पड़ेगी, कहीं भी आप मतलब कूड़ा कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक भाई यहाँ चलती रहती है सफाई, और जहाँ मर्जी देख लो कोई मतलब कूड़ा कचरा नहीं। घर की तरह जैसे घर में सफाई होती है वैसे आपको स्ट्रीट बिल्कुल क्लीन मिलेगी। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. बैंक ऑफ चाइना करके, पता नहीं अब वाकई चाइनीज बैंक है या बस यहाँ पे कोई बैंक ओपन हो रखा है चाइना के नाम से, पता नहीं क्या है। और भाई ये पास में अपना कनाल सी है, ये भी चलती रहती है। रनिंग वाटर है, मतलब रुका हुआ नहीं है, चलता रहा, चलता जा रहा है। चलो भाई कुछ ऐसा था ये ब्रिज, और इसकी ज़्यादा कोई हिस्ट्री तो नहीं है, अभी नया ही बना है, इतना कोई पुराना नहीं है, और ना ही कोई इसके पीछे बनाने के पीछे कोई रीज़न है कि कोई हिस्टोरिकल या कोई पर्पस था। तो बस ऐसे नॉर्मल बनाया हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पे एक क्लॉक टावर है उसकी तरफ, और रात को देखने में बड़ा प्यारा सा लगता है, तो उधर So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying
और भाई ये जो देख रहे हो ये है अर्जेंटीना का कल्चरल सेंटर। अभी तो रात में क्लोज है, लेकिन बाहर से कुछ ऐसी सी है इसकी लुक। बाकी भाई उस टावर की तरफ वॉक कर रहा था, तो अभी 1 किलोमीटर है, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़े फन फैक्ट बता देता हूँ। फन फैक्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब फैक्ट बता देता हूँ अर्जेंटीना के बारे में। तो भाई एक जो फैक्ट है, सरप्राइजिंगली अर्जेंटीना को हम जानते हैं वर्ल्ड में कि वो फुटबॉल के लिए फेमस है, लेकिन भाई अर्जेंटीना में जो उसका नेशनल स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल नहीं है, वो है इल पातो करके एक स्पोर्ट है, जो कि भाई हॉर्स राइडिंग की तरह ही होता है और घोड़े के ऊपर बैठ के मतलब उसको खेलते हैं। तो भाई वो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, जबकि फुटबॉल नहीं है, और जबकि हम अर्जेंटीना को वर्ल्ड में फुटबॉल के नाम से जानते हैं। तो मैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो अर्जेंटीना के लोग हैं ना, मोस्टली वैसे तो यूरोप से आए थे, लेकिन भाई जो यहाँ पे जो पीते हैं ना सबसे ज़्यादा, वो एक ड्रिंक होती है इनकी, माते करके उसका नाम होता है, और उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा थोड़ा हमारी ग्रीन टी की तरह होता है। और भाई उसकी सबसे फनी चीज़ जो मुझे लगती है ना भाई, अगर ये पूरी क्लास में बैठे हैं ना, तो ये क्या करेंगे पूरी क्लास में ना भाई उस स्ट्रो से ही पूरी क्लास में यूज़ करेंगे उस स्ट्रो को। मतलब ऐसा नहीं सोचते कि जुट्टी हो गया या वो हो गया, और उससे ही पीते रहते हैं पूरी क्लास में। प्रोफेसर भी उसी से पिएगा, बच्चे भी उसी से पिएंगे, पूरी क्लास में उसी मतलब कि कप को शेयर करेंगे, और उसके अंदर जो स्ट्रो लगी हुई है वो स्टील की होती है, और पूरी उसी स्ट्रो को पूरी क्लास में घुमा के पिएंगे। तो मैंने भी उसको यूज़ किया और मैंने भी पूरी क्लास की जुट्टी पी। तो लेकिन भाई सब देख रहे थे तो पीनी पड़ती है, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जुट्टी है सूची है, सारे उसी को यूज़ करते हैं और सारे उसी को पीते हैं, पूरी क्लास में एक ही कप को घुमाते हैं। बाकी भाई यार एक फैक्ट आपको और बताता हूँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 5-6 महीने की यहाँ पे रहते हुए। तो भाई वो है कि आप अगर अर्जेंटीना में आ रहे हो ना, तो भाई या तो डॉलर कैरी करना या फिर यूरो कैरी करना, क्योंकि भाई अगर आपने यहाँ से अपना कार्ड यूज़ किया या आपने यहाँ से ATM से अपने कार्ड से पैसे निकलवाए, तो भाई आपको चूना लगने वाला बहुत तगड़ा। क्योंकि जो इनका ऑफिशियल रेट है ना भाई डॉलर का, वो चल रहा है 300, लेकिन भाई यहाँ पे चलते हैं ब्लू मार्केट, मतलब कि ब्लैक मार्केट को ब्लू मार्केट बोलते हैं। उसमें आपको भाई मिलने वाले हैं $1 के या €1 के 650 या 600 भी। तो भाई बेटर है कि आप वही कैरी कर लेना, डॉलर या यूरो, ताकि आपको 650 या 600 मिल जाए, जबकि आपको अगर ऑफिशियल जो रेट चल रहा है वो मिल रहा है 300 के हिसाब से। तो डबल अमाउंट मिलेगी ऑलमोस्ट अगर आप डॉलर या यूरो कैरी करोगे। लेकिन भाई मेरे केस में मेरे पास ना डॉलर थे ना यूरो थे, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ किया कि आप वेस्टर्न यूनियन पे ट्रांसफ़र कर दो। वेस्टर्न यूनियन भी यहाँ भी ब्लैक मार्केट की तरह ही काम करती है, वो भी आपको $1 या €1 के 600 या 650 ही देती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत बार वेस्टर्न यूनियन को ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने यूरोस, तो वो मेरे को उसी ब्लैक मार्केट वाले प्राइस में मेरे को वापस कन्वर्ट करके देती है। तो भाई कभी भी यहाँ पे ATM तो यूज़ गलती से मत कर लेना, और ना ही। चलो भाई पहुँच गए टावर के पास, अब आप भी देख लो भाई कैसा है रात को देखने में वो टावर। लो भाई कुछ ऐसा सा है ये टावर, और भाई जो इसकी हाइट है वो है 248 फुट इसकी हाइट है, और 1916 में ये बनके तैयार हुआ था। तो चलो भाई ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ओवरऑल ब्यूनस आयरेस का या फिर अर्जेंटीना का। तो भाई मेरा 5-6 महीने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, और मैं काफ़ी मिस करने वाला हूँ इस सिटी को। तो भाई अगर मैं बात करूँ अपनी जितनी मैं सिटीज़ या कंट्री एक्सप्लोर किया हूँ या विजिट किया हूँ, तो भाई मुझे जो कि वन ऑफ द बेस्ट सिटी है लगी। और अगर मैं दूसरी अगर कोई सिटी मुझे बेस्ट लगी, वो ब्राज़ील की रियो दी जनेरियो सिटी बेस्ट लगी, तो मैं तो इन दोनों को अपनी एक टॉप लिस्ट में रखूँगा। तो भाई वाकई ये सिटी बहुत अच्छी है और मन लगता है इसमें, मतलब कभी भी वही मैंने जैसा को बताया, कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा सिटी में। बड़ी हैपनिंग सी सिटी है, हमेशा रात को, दिन में, दोपहर को, जब घूमना घूमो भाई, हमेशा हैपनिंग सिटी है। तो चलो भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं शुरू करने वाला हूँ चिली की सीरीज़, क्योंकि मैं अब अर्जेंटीना से जा रहा हूँ चिले, और मैं चिले में 10-15 दिन वहाँ रहूँगा, और वहाँ के व्लॉग्स आएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।